अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज मुल्तान। चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे बेटा, मेजर ऑफ लोकेशन स्टैटिस्टिक के अंदर। बेटा अब अदर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट भी हो सकती हैं। बेटा लास्ट टाइम हमने आपको जो टॉपिक डिस्कस करवाया था उसका नाम था मीडियन फॉर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। न्यू टॉपिक के साथ बेटा हम आपसे बात करते हैं बेटा क्वांटाइल और फ्रैक्टाइल भी कहते हैं। क्या नाम है बेटा? क्वांटाइल और फ्रैक्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइल। The value which divide and arrange data set into certain equal part are called quantile. Again repeat करता हूँ, the value which divide and arrange data set into certain equal part are called quantile. Three type of quantile: quartile, decile, percentile. पहला टॉपिक है बेटा क्वांटाइल के अंदर क्वांटाइल। पहले हमने लफ्ज बोला क्वांटाइल। क्वांटाइल के अंदर तीन बातें आई थी बेटा, क्वांटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अब बेटा हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्वांटाइल, द वैल्यू विच डिवाइड द अरेंज डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट आर कॉल्ड क्वांटाइल। ऐसा डाटा जिसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्वांटाइल कहलाएगा। 3 टाइप्स ऑफ क्वांटाइल। क्वांटाइल के भी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम क्या कहते हैं? लोअर क्वांटाइल। सेकंड क्वांटाइल इज इक्वल टू मीडियन। थर्ड क्वांटाइल को हम क्या कहते हैं? अपर क्वांटाइल। रिपीट कर देता हूं बेटा, लोअर क्वांटाइल, सेकंड क्वांटाइल इज इक्वल टू मीडियन, थर्ड क्वांटाइल Q3 यानी कि अपर क्वांटाइल करते हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द लोअर एंड द अपर क्वांटाइल फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मार्क्स गिवन है 20 से 24, 25 से 29 सो ऑन तक, विथ फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 4, 8, 11 एंड सो ऑन तक वैल्यू गिवन है बेटा। क्वांटाइल फॉर अनग्रुप डाटा, बेटा नीचे फार्मूले लिखे हुए हैं। हम आपको मीडियन के अंदर अनग्रुप डाटा डिटेल के साथ बताएं बेटा। आपने इसको उसी फार्मूले के तहत करना है बेटा। Q1, Q3 और Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? मीडियन के बराबर। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप डाटा पढ़ाएंगे। इसके अंदर लोअर क्वांटाइल कैलकुलेट करके दिखाएंगे और अपर क्वांटाइल कैलकुलेट करके दिखाएंगे फॉर ग्रुप डाटा। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। मार्क्स क्वांटाइल की बात हो रही है बेटा। मार्क्स हमारे पास गिवन है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है, विथ फ्रीक्वेंसी 1, 4, 8, 11 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है बेटा। बेटा हमने इसकी भी क्लास बाउंड्री बनाई है। CB से क्या मुराद है बेटा? CB से क्या मुराद है? क्लास बाउंड्री। CB से क्या मुराद है? क्लास बाउंड्री। बेटा इन दोनों में डिफरेंस चेक करें। क्या डिफरेंस आ रहा है बेटा? 1 का। इन दो वैल्यू में डिफरेंस चेक करें। 30 - 29 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटा? 1। बेटा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन के अंदर ये बात समझाई थी बेटा। जो डिफरेंस आए उसको आपने क्या करना बेटा? 2 पे डिवाइड कर देना। मैं ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख भी देता हूँ बेटा, ये देखें 25 माइनस क्या किया बेटा? 24 डिवाइडेड भी हम क्या करेंगे? 2। आंसर क्या आएगा बेटा? हमारे पास 0.5 आएगा बेटा, 0.5। अब बेटा ये वाली जो साइड है 20, 25, 30, 35 सो ऑन तक ये वाली लोअर क्लास है बेटा। 24, 29, 34, 39 सो ऑन तक जो वैल्यू है ये कौन सी क्लास है बेटा? हमारे पास अपर क्लास है। हमने मीडियन के अंदर भी ये बात आपको समझाई थी बेटा। 0.5 को लोअर वाली साइड पे आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 20 - 0.5 करेंगे। आंसर किसके बराबर आएगा? 19.5 आएगा बेटा। बेटा 0.5 को 24 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 24.5 आएगा बेटा। बेटा 0.5 को लोअर वाली साइड पे माइनस करें, 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 24.5। 29 के अंदर वैल्यू को ऐड करेंगे 0.5 को तो क्या आंसर आएगा? 29.5 आएगा बेटा। 30 के अंदर से क्या वैल्यू माइनस करेंगे? 0.5। 30 माइनस क्या करेंगे? 0.5 तो क्या आंसर आएगा? 29.5 बेटा। 34 के अंदर ये 0.5 की वैल्यू को क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 34.5 सो ऑन तक आप इसको कंप्लीट करेंगे बेटा। CF से क्या मुराद है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF से क्या मुराद है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मीडियन के अंदर भी ये बात हमने आपको समझाई थी, दोबारा रिपीट कर देते बेटा। फर्स्ट वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 1 वैसे लिख लेंगे। 1 के अंदर 4 को ऐड करें, 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटा? 5 प्लस 8 करेंगे क्या आंसर आएगा बेटा? 13
13 प्लस 11 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 24, 24 प्लस 5 करेंगे क्या आंसर आएगा बेटा 29, सो ऑन तक इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा। बेटा 3 किस्म के क्वार्टाइल होते हैं, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, और Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, मीडियन के बराबर होता है। बेटा हम मीडियन का टॉपिक प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब हम आपको अपर यानी कि Q1 और लोअर यानी कि Q3 क्वार्टाइल कैलकुलेट करके दिखाते हैं बेटा। बेटा ये Q1 को हम क्या कहेंगे, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसको हम, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला बेटा L प्लस H ओवर F इंटू N डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्या लिखा बेटा C। ये हमारे पास Q1 कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, लोअर क्वार्टाइल कहेंगे बेटा। अब बेटा सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास n ओवर 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, n बाई 4। n बाई 4 का मतलब क्या होगा, लोकेट द क्वार्टाइल ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा, n बाई 4 का क्या मतलब है, लोकेट द क्वार्टाइल ग्रुप। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो किसके बराबर है, 40। याद रखना बेटा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, n के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो n होगा वो हमारे पास किसके बराबर है, 40। 40 डिवाइडेड भी क्या करेंगे 4, आंसर किसके बराबर आ गया बेटा 10। अब बेटा आप दोबारा देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ। बेटा इस 10 के अंदर देखें, CF के अंदर 10 की वैल्यू किस ग्रुप में लाई करती है। बेटा इस चीज को यूं समझे, एक छोटा है किससे बेटा, 10 से। 1 के अंदर 10 की वैल्यू लाई नहीं करती। 5 छोटा है किससे बेटा, 10 से, तो 5 के अंदर 10 लाई नहीं करता। बेटा नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है बेटा 13। 13 वैल्यू बड़ी है, 10 क्या है बेटा छोटा है, तो इस 13 के अंदर 10 की वैल्यू क्या करती है, लाई करती है। बेटा जिसके अंदर लाई करती है उसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, Q1 कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम Q1। इसी सर्कल से सारी वैल्यू उठानी है बेटा, इससे नीचे और इसी ऊपर वाली वैल्यू बेटा हमारे लिए किसी काम की नहीं है। L लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप। बेटा इस ग्रुप के अंदर क्लास बाउंड्री में देखें, ये लोअर क्लास है और ये कौन सी वैल्यू बेटा, अपर क्लास है। तो बेटा लोअर क्लास की जगह हमने वैल्यू क्या पुट की, 29.5 पुट किया। ये लोअर क्लास ऑफ मीडियन ग्रुप प्लस बेटा इनमें डिफरेंस देखें, 25 से 20 में क्या डिफरेंस आ रहा बेटा, 5 का। H की जगह हमने क्या रखा बेटा 5। बेटा इस ग्रुप में देखें, फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर, ग्रुप के अंदर देखें बेटा, ये वैल्यू क्या आती बेटा, ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है बेटा, हमने 8 रखी। फिर बेटा ब्रैकेट n बाई 4 का आंसर किसके बराबर आया बेटा, 10 के बराबर। तो 10 माइनस 5, बेटा इस ग्रुप से पहले वाली वैल्यू कौन सी है बेटा, 5 है। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 25 को 8 पे डिवाइड करने के बाद 29.5 के अंदर आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नाउ Q3 को हम क्या कहते हैं बेटा, अपर क्वार्टाइल। Q3 को हम क्या कहते हैं बेटा, अपर क्वार्टाइल। बेटा अपर क्वार्टाइल का फार्मूला देखें बेटा, L प्लस H ओवर F इंटू क्या लिखा बेटा 3n बाई 4। बेटा ये क्या लिखा हुआ 3n के साथ लगाएंगे, 3n बाई 4 माइनस क्या लिखेंगे बेटा C। इसके अंदर भी जैसे आपने पहले n बाई 4 निकाला है, तो इसके अंदर भी आपने क्या कैलकुलेट करना है, 3n बाई 4 कैलकुलेट करना है। मैंने आपके सामने लिखा है 3n बाई 4, 3n बाई 4। 3n की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। n इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 40। n इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 40। n की देखे जगह n 3 इंटू क्या लिखा बेटा 40 डिवाइडेड भी हमने क्या लिखा बेटा 4, तो आंसर किसके बराबर आएगा बेटा 30। फिर बेटा CF के अंदर आप देखें ये कौन सी वैल्यू में लाई करता है, 1 के अंदर 30 की वैल्यू आती है, नो 5 में, 13 में, 24, 29, इधर तक जो भी वैल्यू आती है वो 30 वैल्यू ग्रेटर है किससे, इन सब वैल्यू से। बट 38 के अंदर कौन सी वैल्यू लाई करती है बेटा, 30 लाई करता है। दोबारा देखें बेटा, 1 छोटा है किससे, 30 से। 5 छोटा है किससे बेटा, 30 से। 29 भी छोटा है किससे बेटा, 30 से। बट 38 ग्रेटर है किससे बेटा, 30 से। तो इस ग्रुप के अंदर 30 की वैल्यू लाई करती है। लाई तो इसमें भी करती है, लेकिन जिसमें पहले लाई करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल ग्रुप कहलाएगा। अब ये हमने इसको सर्कल कर लिया बेटा। अब बेटा हमने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप, तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री के कॉलम में देखें, लोअर क्लास बाउंड्री क्या आती बेटा
44.5, हमने एल की जगह क्या रखा बेटा 44.5 प्लस बेटा एच की वैल्यू बेटा इनमें डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है बेटा 5 का, इन दोनों में बेटा डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा 5 का, तो एच की जगह हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल पुट किया, वो क्या है बेटा 5 डिवाइडेड बाई बेटा इस ग्रुप में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है बेटा 9, इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने 9 रखी बेटा ब्रैकेट, बेटा हमने 3n/4 कैलकुलेट किया, उसका आंसर क्या आता है बेटा 30, तो हमने उसकी जगह क्या रखा बेटा 30 माइनस क्या लिखा बेटा 29, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आंसर आएगा बेटा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 9 पर डिवाइड करें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 9 पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा 44.5 के अंदर लाई करेंगे ऐड करने से, तो क्या आंसर आएगा 44.055 वैल्यू आती है बेटा। ये बेटा लोअर एंड अपर क्वार्टाइल करवाया है, और इसका सेकंड क्वार्टाइल हम आपको पहले पढ़ाए हैं। सेकंड क्वार्टाइल मीन Q2 इज इक्वल टू मीडियन, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, यानी कि मीडियन का आप आंसर निकालें या Q2 का आंसर निकालें, दोनों का आंसर क्या आएगा बेटा आपस में सेम आएगा। डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा ऑफ क्वार्टाइल आपको बताया बेटा, तो उसके अंदर क्वार्टाइल के 3 टॉपिक थे, तो पहला टॉपिक डिस्कस किया बेटा क्वार्टाइल, बाकी रिमेनिंग टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।